22 जुलाई 2024 से 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ को एआईएमआईएम के पलामू प्रमंडल प्रभारी सह गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी डॉक्टर एमएन खान ने समर्थन दिया है। इस अवसर पर डॉक्टर एमएन खान ने कहा कि झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ की सभी मांगे जायज हैं। उनकी मांगों को झारखंड सरकार को अविलंब मानते हुए हड़ताल से वापस कराना चाहिए। झारखंड अनुसूचित कर्मचारी संघ के 9 सूत्री मांगों में ग्रेड वेतन में संशोधन, प्रोन्नति के कार्य अवधि 4 वर्ष करने, वरीयता के अनुसार वेतन संरक्षण का लाभ, राज्य स्तरीय उच्च समिति के अनुशंसा के अनुरूप वेतनमान, समाहरणालय संवर्ग में पद नाम का परिवर्तन, समाहरणालय एवं अन्य कार्यालयों में पद सृजन, झारखंड प्रशासनिक सेवा में 25% पद समाहरणालय कर्मियों के लिए, चतुर्थ वर्गीय कर्मियों से तृतीय वर्ग में प्रोन्नति तथा आउटसोर्स कर्मियों का नियमितीकरण तथा सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की मांग आदि शामिल है। डॉक्टर एमएन खान ने कहा कि झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के हड़ताल पर बैठे हुए आज 11 दिन बीत गए, बावजूद इसके झारखंड सरकार द्वारा कोई पहल नहीं किया जाना सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष टीएस पांडे, सचिव रघुवीर कौशिक, प्रमोद कुमार, उमाकांत पांडे, संजय पांडे, विकास कुमार, कुमार गौरव, राजेश कच्छप, शैलेश कुमार, रवि रंजन कुमार, मोहम्मद नुमान अंसारी, फयाज खान, आदर्श टोपो, सोनम कुमार द्विवेदी, अमित तिवारी, अरविंद सिंह, दीपक चक्रवर्ती, आलोक कुमार, अमरजीत उराव, अरुण कुमार रवि, उमेश कुमार रवि, वरुण कुमार आदि उपस्थित थे। कर्मचारियों का जो मांग है, 9 सूत्री मांग है, जो इनका जो है अपग्रेड का मामला है या मतलब वेतन का जो है कि बढ़ाने का मामला है, या इनसे जो काम सरकार ले रही है दम तक, और काम का जो है एवज में जो इनको तनख्वाह मिलना चाहिए, जो उचित मान सम्मान मिलना चाहिए, जो प्रमोशन होना चाहिए, ये सब नहीं हो रही है। इसलिए मजबूरी में जो है कि ये लोग बैठे हैं। हम लोग इनको जो है कि अपने पार्टी से जो है समर्थन देते हैं। एआईएमआईएम जो है इनको समर्थन करती है। सरकार का ढुलमुल रवैया है। ये लोग लगातार जो है 2021-22 से जो है कि अपनी जो है ज्ञापन को दे रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा समस्या है, हम अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे, या हमको प्रमोशन मिलना चाहिए, या रिटायरमेंट का जो मामला है उस रिटायरमेंट में जो है अवधि हम लोग का बढ़े तो हम लोग को छुट्टी भी जो है स्पेशल मतलब दिया जाए कि सैटरडे वगैरह को दिया जाए। बट जो है सरकार इनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, जिसके वजह से जो है कि ये लोग अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल के लिए बैठे हैं 22 जुलाई से, और इनके नुमाइंदे भी जो है कि पूरे 24 जिला में जो है कि बैठे हुए हैं। और इन लोगों का जिन मांग है इनको मिलना चाहिए, क्योंकि आज जो है ब्लॉक में आप जाइए या मतलब समाहरणालय में जाइए, यही कर्मी है जो जनता का काम करते हैं, और जनता का ये काम करते हैं, और जनता का काम जो है कि आज बाधित होकर के सरकार रखे हुई है। सरकार को इसका मतलब सोचना चाहिए कि जो इनका उचित मांग है, जिनमिन मांग है, उसको पूरा करना चाहिए। मांगे आपकी क्या है और कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? मांगे हमारी 9 सूत्री मांग है। इस संबंध में हम कहना चाह रहे हैं कि विगत कई वर्षों में जो वर्तमान सरकार है, कर्मचारी हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, और उस निर्णय के आलोक में हम सभी झारखंड के जितने भी कर्मी हैं, जिस विभाग के भी हो, सभी उसमें हम लोग लाभान्वित हैं। चाहे वो पेंशन की मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा योजना की मामला हो, जो हम लोगों को अपने शरीर से जुड़ा हुआ मामला स्वास्थ्य बीमा योजना है। और जो पेंशन है, हम लोग रिटायरमेंट जब होते हैं तो पेंशन के लिए हम लोग जो है पेंशन पूर्व के जो पेंशन था ओपीएस, उसको अब एनपीएस, ये दोनों मामला चला था बहुत पहले से, तो हम लोग को ओपीएस लागू कर दिए, पूर्व का जो पेंशन योजना लागू कर दिए। तो कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो हम लोगों के कर्मचारी हित में था, वर्तमान सरकार लागू की है। लेकिन उसके इतर वर्तमान में जो हम लोग अनुसूचित कर्मचारी संघ है, जो समाहरणालय संवर्ग के जो हम लोग कर्मी आते हैं, वो हम लोगों का जिनबिन मांग है। और हम लोगों का मुख्य मांग जो है ग्रेड पे में संशोधन करना है। जो वर्तमान जो वेतन हम लोगों का मिल रहा है, उसमें 20-25 हज़ार रुपया एनएसयूएल वेतन मिलता है, और वो 20-25 हज़ार में आज की महंगाई के समय में वो 20-25 हज़ार रुपया एक बहुत बड़ी रकम नहीं है। आज के मजदूरा के लगभग 12 हज़ार रुपया मिलता है, और हर वर्ष, हर साल या 2 साल में मजदूरा का भी वेतन को बढ़ाया जाता है। एक समय था कि मजदूरा का वेतन 5 रुपये हुआ करता था, बढ़ते बढ़ते आज 400 हो गया, और हमारा वेतन आज 20 से 25 हज़ार है। काम लिया जा रहा है, मंत्री विधायकों का भी तो बढ़ते जा रहा है, सभी लोगों का बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम लोग का वेतन जो भी लागू हुआ 2004 के बाद, वो यथावत आ जाए। हम सरकार से मांग किए हैं कि हमारा वेतन जो है, वेतन को बढ़ाया जाए। वेतन के रूप में ग्रेड पे है, वो ग्रेड पे आज हम लोग का 1900 ग्रेड पे है,
जो हम लोग बढ़ा करके उसको 2400 ग्रेड इनिशियल करने की सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। इसके बाद कई और मांग भी हम लोगों का है 9 सूत्री मांगों में, लेकिन प्रमुखता से हम लोग इसी मांग को सरकार के समक्ष रखे हैं। 2014 में हम लोग हड़ताल किए हुए थे, उस समय 28 सूत्री मांग था। 28 सूत्री मांग जब हम लोग सरकार से मांगे तो हाई लेवल कमेटी बनाया गया सरकार के द्वारा, उच्च स्तरीय समिति बनाया गया और उस कमेटी में निर्णय भी लिया गया कि आपकी मांगों को हम जो है गहनता पूर्वक अध्ययन करते हुए आपके मांग को हम रखेंगे। तो 2014 में जब हाई लेवल कमेटी बना, उसके बाद 2016 तक नहीं बना, तो 2016 में भी हम हड़ताल में चले गए। 2016 में भी आश्वासन सरकार के द्वारा दिया गया और उस समय भी नहीं किया, तो हम लोग 2022 में एक विधिवत एक चैनलाइज सिस्टम से सरकार को हम लोग ज्ञापन दिए, मुख्य सचिव के ज्ञापन दिए, तो 2022 में भी सरकार हम लोग के बात के नहीं माने। फिर 23 में हम लोग लिखित रूप में दिए मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, तो 23 में भी हम लोग के बात को नहीं माना गया, न बुलाया गया। तो 2024 में हम लोग निर्णय लिए राज्य स्तर पर कि सरकार ऐसे हमारी बात को नहीं मानेगी, हम लोग जो है हड़ताल में जाएंगे। क्योंकि हम लोग जनवरी में ही जाते, लेकिन जनवरी और फरवरी मार्च में जो है लोकसभा का चुनाव था, चुनाव को देखते हुए हम लोग हड़ताल में नहीं गए। लेकिन विवश हो गए हम लोग, क्योंकि अब नहीं जाएंगे, अब नहीं मानेंगे तो हम लोगों का मांग नहीं पूरी होगा। 10 साल से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये पिछली सरकार भी नहीं सुनी, सरकार भी नहीं सुन रही है। लेकिन इस सरकार से हम लोग की आशा है सरकारी कर्मचारियों का कि कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं सरकार कर्मियों के हित में, जैसे पेंशन हो गया, स्वास्थ्य बीमा हो गया। तो सरकार से हमारा आशा भी है, सरकार सरकारी कर्मचारी के हित में काम भी कर रही है। लेकिन ये भी हम सरकार से आशा करते हैं कि जो हम लोग 9 सूत्री मांग है, उससे भी सरकार हमारी मांग को पूरा करे। रघुवीर कौशिक, अनुसूचित कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह अनुसूचित कर्मचारी संघ का जिला सचिव गढ़वा। रघुवीर राम। 10 दिन से अभी सब कर्मचारी लोग बैठे हुए हैं सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर, और कब तक बैठे रहेंगे? ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार हम लोग को कार्यालय से बाहर कितना दिन रखती है। अच्छा, सरकार कार्यालय से बाहर रखी हुई है। सरकार अगर हमारी मांग मान लेती, जो कि जायज है, तो हम लोग यहाँ बैठते ही नहीं। हमें भी दुख होता है कि हमारे साथ जो जनता है, जिसका हम लोग काम करते हैं, वो सफर कर रहा है, आकर ऑफिस रोज लौटता होगा। लेकिन हम लोग इसका चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिए। 22 में सरकार को ज्ञापन दिए, 23 में दिए, 24 में दिए। 24 में 14 जुलाई को एक दिन का धरना प्रदर्शन किए रांची में राज्य स्तर पर, फिर भी सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ली। उसके बाद हम लोग 16 जुलाई को काला बिल्ला लगाकर एक दिन कार्य किए। फिर 18 जुलाई को हम लोग जो है ये कैंडल मार्च निकाले और पेन डाउन 3 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक किए, और 20 जुलाई को कैंडल मार्च निकाल करके सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश किए। फिर भी सरकार इस पर हमसे वार्ता को तैयार नहीं हुई या कोई मांग मानने के दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाई। तो हम लोग विवश होकर 22 जुलाई 2024 से हड़ताल पर है। झारखंड के सभी जिलों में ये हड़ताल जारी है? झारखंड के 24 जिला के कलेक्टेड कैडर संभालने समर के सभी अनुसूचित कर्मी पूर्णतः काम बंद करके हड़ताल पर डटे हुए हैं। तो सरकार के किन विभागों में क्या मुख्यमंत्री से या किन अधिकारियों तक आपने अपनी मांग पहुंचाई है, और क्या सरकार की तरफ से जवाब आया, इसको भी बताएं। सरकार के तरफ से जवाब नहीं आया है, लेकिन हम लोग अपना मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय को दिए हैं, मुख्य सचिव कार्यालय को दिए हैं, कार्मिक विभाग को दिए हैं। और अभी तक कुछ जवाब हाँ, नहीं, कोई जवाब नहीं आया। तो आप लोग को भी नहीं पता है कि कब तक हड़ताल पे बैठना पड़ेगा? नहीं, ये तो अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार मांग हम लोग की पूरा नहीं करेगी, हम लोग बैठे रहेंगे। हाँ सर, बताइए, काम छोड़ करके सरकार से मांग बनाने के लिए हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है, कैसा अनुभव लग रहा है? जी, दुख तो हम लोगों को भी है मैम, लेकिन सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं धरातल पर उतारने का, जो जमीनी स्तर पे उतारने के लिए समाहरणालय संपर्क के ब्लॉक स्तर पे, अंचल स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे या ब्लॉक पे जितने भी शाखाएं हैं, अभी सरकार आपके द्वार जो सरकार इतनी वाहवाही लूटी, पीठ थपथपाई, ये हम ही लोग का देन था कि हम लोगों ने सरजमीन पे इसको अच्छे ढंग से उतारा। लेकिन अफसोस होता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी हम लोगों को बिल्कुल चपरासी से 100 रुपया ज़्यादा, 1800 रुपया ग्रेड पे चपरासी का है और 1900 रुपया ग्रेड हम लोगों को किरानियों को दिया जा रहा है, जिससे कि शहर में रह करके बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना आज के दौर में संभव नहीं है। ये विवश होकर के बाध्य होकर के हम लोग आज ये दर्री पर बैठे हैं।